वसा के कार्य देख लेते हैं। वसा के कार्य कौन कौन से हैं? तो कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए वसा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है और शरीर में वाटर प्रूफ बनाती हैं, शरीर को वाटर प्रूफ बनाती हैं। यानी कि शरीर को वाटर प्रूफ कौन बनाती हैं? तो शरीर को वाटर प्रूफ वसा बनाती हैं और स्मूथ अंगों को सुरक्षा देती हैं। यानी कि वसा स्मूथ अंगों को सुरक्षा भी देती हैं। वसा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन करती है? तो वसा करती है। बॉडी ताप नियंत्रण करता है। यानी कि वसा बॉडी पर ताप नियंत्रण करता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और स्मूथ अंगों को सुरक्षा देता है। और वसा शरीर को वाटर प्रूफ बनाती है और कार्य क्षमता बनाती है। कोलेस्ट्रॉल 75% शरीर में बनता है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल 75% तो शरीर में बनता है और ये लीवर में बनता है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर बनता है? तो ये लीवर में बनता है। और 25% ये डेथ से आता है, यानी कि डाइट से आता है। यानी कि 25% किससे आता है? तो 25% डाइट से आता है, डेथ से नहीं, डाइट से आता है। वसा लीवर के एडिपोस ऊतक में संग्रहित रहती है। यानी कि वसा कहाँ पर संग्रहित होती है? तो वसा एडिपोस ऊतक में संग्रहित होती है। एडिपोस ऊतक में संग्रहित रहती है वसा। वसा के दो प्रकार, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड और असंतृप्त में डबल बॉन्ड। इसे एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं और यह प्लांट प्रोडक्ट हैं। यानी कि असंतृप्त प्लांट प्रोडक्ट हैं और संतृप्त एनिमल प्रोडक्ट हैं। ताप बढ़ाने पर द्रव अवस्था में होती हैं। यानी कि संतृप्त अवस्था ताप बढ़ाने पर द्रव अवस्था में और ताप करने पर ठोस अवस्था में, और यह हमेशा द्रव अवस्था में होती हैं। यानी कि संतृप्त वसा ये हमेशा द्रव अवस्था में होती हैं और असंतृप्त वसा ये हमेशा किस अवस्था में होती हैं? तो द्रव अवस्था में रहती हैं असंतृप्त वसा। जबकि संतृप्त वसा में ताप बढ़ाने पर द्रव अवस्था में आ जाती हैं और ताप घटाने पर ठोस अवस्था में आती हैं। जैसे घी, मिल्क, चिकन और पनीर, चिकन पनीर। और इसमें सूरजमुखी का तेल और मूंगफली का तेल और जैतून व सरसों का तेल व मछली का तेल, ये सारे इसमें आते हैं। इसमें अपवाद है नारियल का तेल। यानी कि नारियल का तेल अपवाद है संतृप्त वसा में। संतृप्त वसा में कौन अपवाद है? तो नारियल का तेल। नारियल का तेल अपवाद है। वसा की कमी से शरीर में सूखापन, कार्य क्षमता घट जाती है। यानी कि शरीर में तो सूखापन आ जाएगा और कार्य क्षमता घट जाएगी। यानी कि वसा की कमी से शरीर में सूखापन व कार्य क्षमता घट जाएगी और अधिकता से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और मोटापा आ जाएगा। मोटापा BMI द्वारा मापा जाता है। यानी कि बॉडी मास इंडेक्स द्वारा मापा जाता है कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि मोटापा को। पढ़ते हैं विटामिन। विटामिन, दो शब्द विटा और मिन, जैविक और अनिल। ये ऊर्जा नहीं, इससे ऊर्जा नहीं मिलती। यानी कि विटामिनों से ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिनों से ऊर्जा नहीं मिलती, बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं। यानी कि विटामिन बॉडी की ग्रोथ कराते हैं, जबकि इससे ऊर्जा नहीं मिलती है। ये जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी कि विटामिन जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन सिद्धांत हॉपकिंग। विटामिन सिद्धांत क्या है? तो विटामिन सिद्धांत हॉपकिंग है। विटामिन सिद्धांत हॉपकिंग है। विटामिन सिद्धांत हॉपकिंग है। विटामिन सिद्धांत हॉपकिंग। विटामिन की खोज कास्मियर फ्रंक ने की। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज कैसमियर फ्रंक ने की। कैसमियर फ्रंक ने की। विटामिन की खोज किसने की? तो CASHMERFUNK ने की। यानी कि कैसमेयर फ्रंक ने की। और विटामिन का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो हॉपकिंग विटामिन का सिद्धांत कहलाता है और यह जैविक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। यानी कि जैविक क्रियाओं पर कौन नियंत्रित करता है? तो विटामिन जैविक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है और बॉडी को ग्रोथ करवाता है विटामिन, और ये इसमें ऊर्जा नहीं मिलती है। यानी कि विटामिन से ऊर्जा। विटामिन्स वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील। A, D, E, ये शरीर में स्टोर हो सकते हैं। ED क्या हो सकता है? यहाँ पर देख लेना है। ये शरीर में स्टोर हो सकता है। यानी कि ये शरीर में स्टोर हो सकती हैं ये ADE और K या E। और पानी में घुलनशील, वसा में अघुलनशील। यानी कि पानी में तो घुलनशील है ये, जबकि वसा में घुलनशील नहीं है।
बी में B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 8, B7 ये शरीर में स्टोर नहीं हो सकती, यानी कि ये शरीर में स्टोर नहीं हो सकती, इनकी कमी ज़्यादा होती है, यानी कि इनकी कमी ज़्यादा होती है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। स्रोत प्लांट्स प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट्स। प्लांट्स प्रोडक्ट्स में गहरा पीला हरा वाला, और एनिमल प्रोडक्ट्स में फ्रेश मिल्क। कार्य विटामिन में सहायता, यानी कि कार्य है क्या है तो WBC के निर्माण में सहायता। WBC के निर्माण में सहायता। विटामिन ए का कार्य क्या है तो WBC के निर्माण में कौन सा सहायक है तो विटामिन ए सहायक है, यानी कि WBC के निर्माण में सहायता देता है। ये इन्फेक्शन को मारती हैं, यानी कि विटामिन ए इन्फेक्शन को मारते हैं। विटामिन ए इन्फेक्शन को मारती हैं और अतः विटामिन ए को प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहते हैं, यानी कि प्रतिसंक्रमण विटामिन किसे कहते हैं तो विटामिन ए को प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि विटामिन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इसे प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहते हैं। और ये इन्फेक्शन को मारती है। इन्फेक्शन को कौन मारती हैं तो विटामिन ए मारती हैं। और WBC का निर्माण कौन करती हैं तो विटामिन ए WBC के निर्माण में सहायता है और ये इन्फेक्शन को मारती है। और ये विटामिन ए को प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए को प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहते हैं और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि विटामिन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन ए शरीर लीवर यकृत में जाकर रोडोक्सिक वर्णन आँखें रेड सेल्स ब्लैक एंड वाइट दिखता है, यानी कि विटामिन ए से शरीर में होता है, फिर लिवर में यकृत में जाकर रोडोक्सिक वर्णक आँखें रोड सेल्स ब्लैक एंड वाइट दिखता है, यानी कि विटामिन ए की वजह से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी रोग, कीरेटोमलेशिया, जीरोफ्थेलिया और यानी कि रतौंधी, कीरेटोमलेशिया और जीरोफ्थेलिमिया और केरोटोमलेशिया और रतौंधी। केरोटोमलेशिया आँख के कॉर्निया की आकार असामान्य या क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि आँख के कॉर्निया का आकार असामान्य या क्षतिग्रस्त हो जाता है। और जीरोफ्थेलमिया, इसमें आँख में सूखापन हो जाता है, यानी कि आँख में सूखापन कहाँ पर होता है तो जीरोफ्थेलमिया से आँख में सूखापन होता है। जीरोफ्थेलमिया से इसमें आँख में सूखापन हो जाता है, जिससे आँख में खुजली होने लगती है, यानी कि आँख से खुजली किस से होती है तो जीरोफ्थेल्मिया रोग हो जाता है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें आँख में खुजली हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, यानी कि विटामिन ए से रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। विटामिन ए की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल, यानी कि कैल्सीफिरोल किसका रासायनिक नाम है तो कैल्सीफिरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम। यह हड्डियों व दांत को मजबूत करता है, यानी कि विटामिन डी हड्डियों व दांत को मजबूत करता है। इसके स्रोत क्या हैं, मिल्क, हरी सब्जी, मछली का लिवर और अंडे और दाल में। अंडे, दाल, मिल्क, हरी सब्जियां और मछली का लिवर। मछली का लिवर, सब्जियां, मिल्क, हरी व अंडे की दाल। और इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन डी का तो कैल्सीफिरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ये हड्डियों और दांत को मजबूत देता है। विटामिन डी बॉडी से बनता है, यानी कि अंश त्वचा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। इस कारण इसे सन स्किन विटामिन कहते हैं, यानी कि सन स्किन विटामिन किसे कहते हैं तो विटामिन डी को सन स्किन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी पैराथायराइड याद रखना, डी से पैराथायराइड हार्मोन की तरह कार्य करता है, यानी कि विटामिन डी पैराथायराइड
डी पैराथायराइड हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, यानी कि विटामिन डी किसकी तरह कार्य करते हैं, तो पैराथायराइड हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो रिकेट्स ये बच्चों में होता है लक्षण, दांत देर से आते हैं, यानी कि रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में तो फिर दांत देर से आते हैं। हड्डियाँ कमज़ोर व कपाल कमज़ोर, हड्डियाँ कमज़ोर और कपाल कमज़ोर हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क में होता है, रीढ़ की हड्डी मुड़ने लगती है, यानी कि विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया भी रोग होता है, जिसमें ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, ये वयस्क में होता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग किस में होता है, तो वयस्क में होता है। इसमें कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो इसमें रीढ़ की हड्डी, इसमें रीढ़ की हड्डी मुड़ने लगती हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी मुड़ने लगती हैं। एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जब यह रोग होता है तब हड्डियाँ में छेद होने लगता है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस से जब यह रोग हो जाता है तब हड्डियाँ में छेद होने लगता है। और ब्लाउ लेग्स, पैर की ब्लाउ लेग्स, चौथा है ब्लाउ लेग्स, LEGS, ब्लाउ लेग्स पैर की हड्डी मुड़ जाती है। इस ब्लाउ लेग्स में पैर की हड्डी मुड़ जाती है और यह इंद्रधनुष के आकार में घुटने टकराने लग जाते हैं।